चलिए स्टूडेंट, मैं फिर से आप लोगों के बीच आ गया हूँ और ये क्लास 10 का इंग्लिश लेसन नंबर 1 ए लेटर टू गॉड और हिंदी में कन्वर्ट किया हुआ है। फुल डिस्कस बहुत फैसिलिटी मिलेगा और विथ एमसीक्यू भी, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन विथ पैसेज के साथ। देखिए तो चलिए एक एक करके हम लोग समझेंगे बारीकी से स्टार्ट अभी करते हैं। लेसन नंबर 1 उसका जो भी है स्टोरी उसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे हिंदी में। चलिए पढ़ते हैं। द हाउस यानी घर, द ओनली वन इन द एंटायर वैली, जो पूरी घाटियों में से एक घर था। ठीक है, वैली मीन्स घाटी होता है स्टूडेंट्स, इसका हम बता भी दे रहे हैं। सेट ऑन द क्रिस्ट ऑफ ए लो हिल, क्रिस्ट यानी टॉप ऑफ हिल, इसको क्रिस्ट का और एक मीनिंग होता है टॉप ऑफ हिल, यानी निचले पहाड़ी की ऊंचाई पर बसा हुआ था। ये लेंचो, एक लेंचो की कहानी है नाम की, ये किसान थे और इसका घर के बारे में डिस्कस हो रहा है। सेट ऑन द क्रिस्ट ऑफ द लो हिल, यानी निचले पहाड़ी की ऊंचाई पर बसा हुआ था। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, और इस ऊंचाई से, फ्रॉम दिस हाइट्स मीन्स होता है इस ऊंचाई से, वन कुड सी यानी कोई भी देख सकता था, रिवर यानी नदी, एंड द फील्ड और ऑफ द राइप कॉर्न यानी नदी और मक्के के पक्के खेतों को देख सकता था। ठीक है, कोई भी। डॉटेड विथ द फ्लावर्स दैट ऑलवेज, यानी भरा हुआ, जो फूलों से भरा हुआ उस टाइप का आप लोग देखने को मिलेगा, कोई भी देख सकते हैं। दैट ऑलवेज यानी जो हमेशा, प्रोमाइस्ड ए गुड हार्वेस्ट, जो हमेशा वादा करता है एक अच्छी फसल का। ठीक है स्टूडेंट, अभी हम लोग थोड़ा सा ऐसे में डिस्कस करेंगे। देखिए ये लेंचो का घर जो है, ये एक घाटी के में से एक था, मतलब घाटी में एक घर था, यानी पूरे घाटियों में से एक घर था और निचले पहाड़ी की ऊंचाई पर बसा हुआ था। हिल ऑफ द टॉप यानी क्रिस्ट ऑफ ए लो हिल, फ्रॉम दिस हाइट या इस ऊंचाई से, वन कुड सी द रिवर, ये कोई भी देख सकता था नदी और पके हुए मक्के के पके हुए खेत को। ठीक है, और डॉटेड विद द फ्लावर्स यानी फूलों से भरा हुआ। दैट ऑलवेज, जो हमेशा वादा करता है कि एक अच्छी फसल होने का। स्टूडेंट आप लोग ये तो कहानी समझ रहे होंगे, ये लेंचो का घर था, है ना, और मक्के का खेती करते थे। चलिए आगे बढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट देखेंगे स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट आप लोगों की बहुत ही हेल्पफुल होगी और जो मैं वीडियो आप लोगों के लिए बनाया हूँ, और ये देखिए ट्रांसलेशन के साथ में बनाया हूँ ताकि कोई दिक्कत ना हो। देखिए ऐसे में तो क्लास में कोई स्टूडेंट समझ में नहीं आता है, किसी को समझ में आता है फिर भी भूल जाता है। तो देखिए स्टूडेंट बहुत ही हेल्पफुल मैं चीज़ आप लोगों के लिए बनाया हूँ और ये कभी नहीं भूलेंगे, बार बार मेरे वीडियो को देखते रहेंगे, वाचिंग करेंगे तो फिर नज़र आ जाएंगे कि हाँ ये पढ़े थे, समझ में आ जाएगा कि यही वाला कहानी हम लोग पढ़े थे क्लास में। और देखिए बहुत स्टूडेंट ऐसा भी होता है कि ध्यान तो देता नहीं क्लास में, इसलिए ये वाला वीडियो आप लोगों के लिए अति महत्वपूर्ण चीज़ जो यहाँ पर दिया जा रहा है, हेल्पफुल, बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है और इसको ट्रांसलेशन के साथ में डिस्कस आप लोगों को दे रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक एक करके समझते हैं। द ओनली थिंग्स द अर्थ नीडेड वाच ए डाउनपुअर, यानी द ओनली थिंग्स, एक ही चीज़ थी, द अर्थ नीडेड वाच ए डाउनपुअर, पृथ्वी को एक ही चीज़ की ज़रूरत थी, वह जो वर्षा, और एटलीस्ट ए शोवर यानी कम से कम एक हाल की बारिश की ज़रूरत थी पृथ्वी को। स्टूडेंट देखिए, और थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, सुबह से लेंचो ने पूरा, हु जो न्यू हीज फील्ड यानी अपने खेत को जानते थे, अल्टीमेटली हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टूवर्ड द नॉर्थ ईस्ट, यानी लेंचो उत्तर पूर्वी देखने के सिवाय, उत्तर पूर्वी आसमान के तरफ देखने के सिवाय और कुछ भी लेंचो ने कुछ भी नहीं देखता था, है ना, अच्छे, और उसको खेती को अच्छी तरह से जानते थे लेंचो ने, और कुछ भी नहीं किया था और उत्तर पूर्वी आसमान के तरफ देखने के सिवाय। ठीक है, लेंचो ने कुछ भी नहीं किया था और ओनली ऑन उसको क्या चाहिए था, बारिश चाहिए था, और ये कुछ भी उसको नहीं चाहिए था, एक भरा पूरा अपना खेत को
बचाए रखने के लिए वो कम से कम एक हल्की बारिश की ज़रूरत आसमान की तरफ देखते थे, और उत्तर पूर्वी की तरफ हमेशा वो देखने के सिवाय और कुछ भी नहीं मतलब कुछ भी नहीं किया था वो लेंचो। ठीक है, और देखेंगे उसके बाद नेक्स्ट आगे तरफ। अच्छा, इसको बारीकी से फिर समझेंगे एक बार। द ओनली थिंग्स, एक ही चीज़ थी, द अर्थ नीडेड वॉच डाउनपुअर एट लीस्ट द सोअर, यानी पृथ्वी को एक ही चीज़ की ज़रूरत थी, जो वर्षा और कम से कम हल्की बारिश। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, ये सुबह से लेंचो ने, और हु जो अपने न्यू हिज फील्ड, वो अपने खेत को अल्टीमेटली हैड डन नथिंग्स एल्स बट सी द स्काई टूवर्ड द नॉर्थ ईस्ट, वह उत्तर पूर्वी के सिवा लेंचो ने कुछ भी नहीं किया था, और ये हमेशा आसमान की तरफ देखता था कि कब बारिश आ जाए। ठीक है, उसका ज़रूरत था क्योंकि उसका फसल पक चुका थे। चलिए, नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर ओमेन। नाउ अब वी आर, हमें वास्तव में, यानी रियली मन वास्तव में, गोइंग टू गेट सम वाटर ओमेन, पानी मिलने वाला है। यानी उसका जो ओमेन यानी उसका बीवी वाइफ ने कहा कि ज़रूर हम लोग को वास्तव में पानी मिलने वाली है, और यह कह रहा था उसका वाइफ ने। द ओमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सफ़र रिप्लाइड यस गॉड विलिंग, यानी महिला जो रात का खाना बना रही थी, यानी प्रिपेयर सफ़र मतलब होता है रात की खाना, यानी खाना बना रही थी उसका वाइफ, और रिप्लाई जवाब दिया यस, हाँ, गॉड विलिंग, यानी बारिश तो होगी अगर भगवान चाहे तो, है ना, चाहता तो बारिश होगी। द ओल्डर या लेंचो के ओल्डर बॉयज, द एल्डर बॉयज वेर वर्किंग इन द फील्ड, और लेंचो के बड़े लड़के, ठीक है, स्टूडेंट थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, एल्डर होता है, ओल्डर लिख दिए, सॉरी, एल्डर बॉयज यानी उसके बड़े बेटे जो हैं वो खेत में काम कर रहे थे। तो थोड़ा सा इसको बस फिर से एक बार रिटर्न देखते हैं। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर ओमेन, यानी उसका जो वाइफ है, यानी ओमेन मीन्स यहाँ पर वाइफ उसका लेंचो का, तो उसका वाइफ कह रहे हैं कि अब वास्तव में हमें पानी मिलने वाली है, यानी मिलने वाला है, कोई, है ना, कोई बात नहीं, अगर भगवान चाहे तो बारिश होगी। ठीक है, द ओमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सफ़र रिप्लाइड, और उसका वाइफ क्या कर रहे थे, महिला मतलब उसको वाइफ जो रात का खाना बना रही थी, और उसका जवाब आया यस गॉड विलिंग, यानी हाँ बारिश तो होगी मगर भगवान चाहे तो या चाहता तो। द एल्डर बॉयज वेर वर्किंग इन द फील्ड, और उसके बड़े बेटे, बड़े लड़के क्या कर रहे थे, खेत में काम कर रहे थे। स्टूडेंट देखिए, देसी टीचर के साथ थोड़ा मिस्टेक हो सकता है, तो आप लोग घबराइए नहीं, आगे बढ़ते रहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वाइल द स्मॉलर वंस वेयर प्लेइंग, यानी वही जो, वाइल मीन्स वही जो, स्मॉलर वंस वेयर प्लेइंग यानी लेंचो के छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे। ठीक है, और नियर द हाउस अंटिल द ओमेन कॉल्ड टू देम, घर के आसपास खेल रहे थे, तभी लेंचो की पत्नी देम ऑल यानी सबको घर बुला लिया, कम फॉर डिनर यानी डिनर के लिए, रात का भोजन के लिए। इट्स वॉच ड्यूरिंग द मेल्स दैट, यानी आओ रात में खाने के लिए बुला रहे थे रात में। ठीक है, सब कोई। जस्ट एज लेंचो हैड प्रिडिक्टेड बिग ड्रॉप ऑफ रेन बिगन टू फेल, यानी जैसे लेंचो ने अनुमान लगाया था, आसमान से बड़ी बड़ी बारिश की बूंदें गिरने लगी थी। ठीक है, फेल इन द नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर पूर्वी हग माउंटेन्स ऑफ द क्लाउड कुड बी सीन अप्रोचिंग, यानी उत्तर पूर्वी की तरफ से बड़ी बड़ी बादलों का पहाड़ देख पा रहे थे। कौन? लेंचो, है ना। तो इसमें फिर से एक बार देखेंगे तो क्या किया लेंचो ने, जैसे ही उसका खाना खा रहे थे, सब कोई रात का भोजन के लिए सबको बुला रहे थे उसका वाइफ ने, और रात का भोजन जैसे ही खाने के लिए बैठते हैं तो लेंचो का अनुमान लगाया कि आसमान में बड़ी बड़ी बारिश की बूंदें गिरने लगी थी, और उत्तर पूर्व की तरफ बड़ी बड़ी बादलों के पहाड़ जैसे दिखाई दे रहे थे। ठीक है, और उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट। द एयर वाज फ्रेश एंड स्वीट, हवा ताज़ी थी और मधुर थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर, यानी आदमी यानी लेंचो बाहर गया
और किसी अन्य कारण से, रीजन मीन्स कारण, देन टू हैव द प्लेजर, नहीं बल्कि अपने शरीर पर बारिश की, ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, एहसास की खुशी के लिए बाहर गया था। कौन? लेंचो। एंड व्हेन ही रिटर्न्ड ही एक्सक्लेमेंट, और जब वह वापस आया तब आश्चर्य से चिल्ला उठा। स्टूडेंट ये देखिए, बारिश की बूंदें यानी जैसे ही ताज़ी हवा थी और मधुर हवा के साथ बहने लगे थे, तो लेंचो बाहर गया था और अन्य कारण से बाहर नहीं निकला था, बल्कि वो अपने शरीर पर बारिश की एहसास की खुशी के लिए बाहर गया था और वह वापस आया आश्चर्य से चिल्ला उठा। नेक्स्ट देखेंगे। चलिए स्टूडेंट, बहुत ही अच्छी कहानी है। चलिए, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप फ्लिंग फ्रॉम द स्काई, यानी आकाश से बारिश की बूंदें नहीं गिर रही है। दे आर न्यू कॉइन, ये नई सिक्के हैं। अच्छा, वो क्या महसूस कर रहे थे? न्यू सिक्के जैसे। द बिग ड्रॉप, बड़ी बूंदें 10 रुपया, आर 10 पीसेस, यानी जो बड़ी बूंदें गिर रहे थे 10 पैसा के बारे में बता रहे थे, ये जो गिर रहे हैं ये 10 रुपीज़ हैं। और द लिटिल वंस आर 5, और छोटे छोटे जो बूंद है वो 5 रुपया जैसी उसको लग रहे थे। ठीक है स्टूडेंट, लेंचो ने इसे महसूस कर रहे थे, एहसास कर रहे थे। विथ ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्ड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विथ इट्स फ्लावर, और क्या करें, जब संतुष्ट भरे एहसास के साथ वह उसके फूलों के साथ पके हुए अनाज के खेतों को देखा। ड्रॉप्स इन द कार्टन ऑफ रेन, जो कि बारिश के एक परत से ढकी हुई थी। अच्छा, ऐसा ओले गिरे, उसका मतलब बारिश के एक परत से ढकी हुई थी। वो सोचे हैं कि चलो बड़ा बड़ा जो गिर रहे हैं ओले वो 10 रुपीज़ है, और जो छोटा छोटा है वो कॉइन, यानी कॉइन से कंपेयर किया उसको। ठीक है। बट सडनली ए स्ट्रॉन्ग विथ बिगान, लेकिन अचानक तेज हवा बहना प्रारंभ हो गया, स्टार्ट हो गया। जोर जोर से तेज हवा की बारिश के साथ यानी ओले गिरने लगे, और जो बड़ा बड़ा ओले गिर रहे थे उसको 10 रुपीज़ का कॉइन्स बताया, और जो छोटा छोटा वो 5 रुपीज़ का कॉइन बताया लेंचो ने। और ये संतुष्ट भरे एहसास के साथ उसने फूलों के साथ पके हुए अनाज को खेतों को देखा, और ड्रॉप्ड इन द कार्टन ऑफ रेन, जो कि बारिश के एक परत जैसे ढकी हुई थी। बट सडनली स्ट्रॉन्ग विद बिगान, लेकिन अचानक तेज हवा बहना स्टार्ट हो गया, यानी प्रारंभ हो गया। स्टूडेंट देखिए, फिर से एक बार देखते हैं। आकाश से बारिश की बूंदें नहीं गिर रही थी, वो नई सिक्के गिर रहे थे। दीज आर नॉट रेन ड्रॉप फेलिंग फ्रॉम द स्काई, दे आर न्यू कॉइन्स। द बिग ड्रॉप आर 10 पीसेस एंड लिटिल वंस ऑफ 5, और जो बड़ा बड़ा बूंदे गिर रहे थे वो 10 रुपया से कंपेयर कर रहे थे, 10 कॉइन से, और जो छोटा छोटा कॉइन्स ड्रॉप यानी बूंदे गिर रहे थे वो 5 रुपीज़ से कंपेयर कर रहे थे। स्टूडेंट आगे बढ़ेंगे। चलिए एक एक करके हम लोग समझेंगे, लास्ट में आप लोगों को सब बता देंगे A to Z। चलिए, टू ब्लो एंड अलोंग विद द रेन, देखिए, और बारिश के साथ साथ वेरी लार्ज, बड़े बड़े हेलस्टोन्स यानी ओले बिगान टू फेल, गिरना प्रारंभ हो गई। देखिए स्टूडेंट, और बारिश के साथ साथ क्या गिरने लगे? बड़े बड़े ओले गिरना प्रारंभ हो गई। ठीक है। दीज ट्रूली डिड रेसेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, और ये वास्तव में बड़े चांदी के समान दिखते थे। कॉइन्स, सिल्वर कॉइन्स में चांदी का सिक्का। द बॉयज स्पॉइसिंग देमसेल्फ टू द रेन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पियर्स, है ना, पियर्स। तो देखिए स्टूडेंट, ये वास्तव में नई चांदी के समान दिखते थे, और लड़के अपने आप को बारिश में खुला छोड़ते हुए जमे हुए मोतियों को इकट्ठा करने के लिए दौड़े। यानी मोती अगर बोलेगा जमे हुए तो हेलस्टोन्स, स्टूडेंट हेलस्टोन थे। और ओले यानी से हम लोग भाषा में हुल बोलते हैं, यानी बर्फ़ का टुकड़ा, छोटा छोटा, बड़ा बड़ा भी, छोटा छोटा भी। ये वास्तव में ये चांदी के सिक्का समान दिखाई दे रहे थे। ठीक है। और द बॉयज स्पॉइजिंग देमसेल्फ टू द रेन या रेन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पियल्स, है ना, पियल्स। तो ये फ्रोजन पियल्स मतलब होता है तुम्हारा मोतियों का
टुकड़ा, यानी उसको जमे हुए मोतियों के टुकड़ा कहा जाता था, हेलस्टोन्स को, है ना। और ये क्या कर रहे थे, निकल रहे थे, है ना। अपने अपने बच्चे लोग क्या कर रहे थे, दौड़ दौड़ के उसको इकट्ठा करें। द ब्लो एंड द एलोंग विद द रेन वेरी लार्ज हेलस्टोन्स बिगन टू फेल दीज ट्रूली डिड रिसेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर बारिश के साथ साथ बड़े बड़े ओले गिरना प्रारंभ हो गए। ये वास्तव में ये चांदी के समान दिखते थे, लेकिन लड़के आपको अपने अपने बारिश की खुला छोड़ते हुए जमे हुए मोतियों को इकट्ठा करने के लिए चले गए। ठीक है स्टूडेंट, ये हेलस्टोन था और ये आप लोग आगे देखेंगे। चलिए, इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सप्लेन द मैन। देखिए, आदमी ने आश्चर्य से कहा, यानी रियली गेटिंग बैड नाउ, यह सच में बहुत बुरा हो रहा है। एक्सप्लेन द मैन, आज कह रहा है द आई होप इट पैसेस क्विकली, मुझे उम्मीद है कि जल्द समाप्त हो जाएगी। लेकिन उसको वो लेंचो सोचता था कि ये जल्दी ख़त्म हो जाएगा। इट्स डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन ये जल्द ख़त्म नहीं हुआ। फॉर एन आवर, 1 घंटा तक, यानी 1 घंटा तक द हेल रेंट ऑन द हाउस, यानी ओले की बारिश हुई घर पर, द गार्डन और बगीचे पर, द हिल साइड पहाड़ी पर, द कॉर्नफील्ड अनाज की खेत पर, ऑन द होल वैली और संपूर्ण घाटी पर। ये 1 घंटा तक गिरने लगे, बड़े बड़े छोटे छोटे सिक्कों के समान गिरने लगे ओले। ठीक है स्टूडेंट, फिर से एक बार देखते हैं। आदमी ने आश्चर्य से कहा, यानी आदमी वहाँ पर लेंचो है, और यह सच में, यानी रियली गेटिंग बैड नाउ, यह सच में बहुत बुरा हो रहा है। एस एक्सप्लेन द मैन आई होप इट पासेस क्विक, यानी मुझे उम्मीद है कि जल्द समाप्त हो जाएगी। अच्छा, लेंचो ने कह रहा है कि ये शायद जल्दी ख़त्म हो जाएगी। इट डिड नॉट पास क्विकली, यानी लेकिन ये जल्द ख़त्म नहीं हुआ। फॉर एन आवर, 1 घंटा तक ओले गिरते रहे। ओले के साथ बारिश हुई और घर पर, बगीचे पर, है ना, पहाड़ी पर, अनाज की खेत पर, संपूर्ण घाटी पर गिरते रहे। चलिए स्टूडेंट और देखते हैं। द फील्ड वॉच वाइल एज इफ कोवर्ड, खेत सफ़ेद हो गया, यानी व्हाइट में सफ़ेद, कोवर्ड मतलब ढक गया, मानो नमक से, वाइट सॉल्ट यानी नमक से ढक गया है। ऐसा देखने को मिला। ऐसा लगा कि खेत सफ़ेद हो गया और मानो नमक से ढक गया। द फील्ड वॉच वाइट एज इफ कोवर्ड विथ सॉल्ट, यानी नमक जैसा ढक गया। नॉट ए लीफ रिमेंट ऑन द ट्री, पेड़ों पर एक पत्ता नहीं बचे। अच्छा, पेड़ों में जितना पत्ता था सबको गिरा चुके हैं। द कॉर्न वॉच टोटली डिस्ट्रॉयड, फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई। द फ्लावर वेयर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, यानी फूल चले गए पौधों से। लेंचोज सोयल वॉच फील्ड विद द सैडनेस, लेंचो की आत्मा दुख से भर उठी। स्टूडेंट देखिए, वो बारिश की ज़रूरत थी उसको, और बारिश आने की संभावना उसको लगा था, लेकिन उसके अलावा दूसरा कुछ हुआ, और ऐसा बारिश हुई कि ओले गिरने लगे, और इतना ओले गिरा जैसे कि कोई नमक का ढका हुआ खेत, ऐसा लग रहा था उन लोग को, और कोभा नमक से ढक गया है, ऐसा देखने को मिला था। और पूरा का पूरा लेंचो का आत्मा दुख से भर उठा। और अगर देखिए स्टूडेंट, ऐसा आप लोगों का खेत में भी ऐसा अगर होता, क्योंकि उसका एकमात्र सहारा उसी खेती में था, अगर इस तरह का होता तो आप लोग भी शायद ऐसे सोचते। तो देखिए स्टूडेंट, 2 मिनट ब्रेक। तो स्टूडेंट, ये दुख की घड़ी उसके घर में पहुंच चुका था। और फिर से एक बार हम आपको समझा दे रहा हूँ। द फील्ड वॉच वाइट एज कोवर्ड, सफ़ेद हो गया था, मानो नमक जैसा ढक गया था। स्टूडेंट देख लीजिएगा, इसमें सब कुछ डिस्कस किया हुआ है, उसका मीनिंग बता दिया गया है, और आप लोगों को ये बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड एंड सेड टू हिज सॉन्स। और देखिए स्टूडेंट, जब आंधी समाप्त हो गई, यानी स्टॉर्म हैड पास्ड समाप्त हो गई, ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड, यानी खेत के बीच में यानी मध्य में खड़ा हो गया। और फील्ड इन द सैड टू हिज सन, और उसके पुत्र ने कहा, ए प्लाउ अप लॉक्टक्स वुड हैव
लेफ्ट मोर देन दिस, यानी चींटियों का झुंड में जो आक्रमण करता था वह इसे ज़्यादा छोड़ देता। देखिए ऐसा हुआ, देखिए बारिश ऐसा हुआ, ऐसा बर्फ़ गिरा, थोड़ा सा भी जगह नहीं छोड़ा। यानी चिट्ठी अगर होता, चींटी मतलब एंट, यानी उन लोग भी झुंड में रहता तो फिर आक्रमण करता तो थोड़ा सा होने से भी छोड़ देते, लेकिन हेलस्टोन ने कुछ भी नहीं रखा। हेल हैज लेफ्ट नथिंग, ओले ने कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस बरस हम लोग के पास कोई फसल नहीं होगी। ये उसका बेटा ने यानी उसके पुत्रों ने जवाब दिया, यानी कहा। ठीक है स्टूडेंट, चलिए इसी तरह हम लोग समझेंगे। ये कहानी बहुत ही दुख भरी कहानी है, आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। लेंचो बहुत ही दुखद घटना उसका घट गया है। जितना फसल उगाए थे मक्के का सब बर्बाद कर दिया, और बारिश की आशा में थे, और ऐसा बारिश हुआ, बारिश के साथ ओले गिरने लगे। उसका घर द्वार खेत सब भर दिया पूरा ओले से, और यानी हम लोग अगर भाषा में बोलेंगे तो हुल बोलेंगे हम लोग, बर्फ़ की टुकड़ा, तो उसमें भर गया। स्टूडेंट बहुत दुखद घटना उसका घटा लेंचो का। फिर देखेंगे, चलिए। दैट नाइट वॉच स्रोफुल वन ऑल आवर वर्क नथिंग। देखिए तो रात भरी, यानी रात दुख भरी रातों में से एक था। अच्छा, जो रात वो सोया भी नहीं था उस दिन, दुख भरी रातों में से एक था। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, यानी हमारा सारा मेहनत बेकार चला गया। और सोच रहा है देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प आस, यानी और कोई नहीं है जो हमारा सहायता कर सकता। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, इस बरस हम सब भूखे रहेंगे। ये लेंचो बहुत ही दुखद घटना घट गया लेंचो का, इसलिए वो कह रहा है इस बरस हम लोग भूखे रहेंगे, कोई नहीं है जो हमारा सहायता कर सकता है। ठीक है। बट इन द हार्ट ऑफ ऑल हु लिव्ड, यानी लेकिन सभी के दिलों में जो अकेला घर, यानी जो उस अकेले घर में, इन दैट सोलिटरी हाउस इन द मिडिल, घाटी के मध्य में रहते थे, ऑफ द वैली, यानी वैली मतलब घाटी, दियर वॉच ए सिंगल, एकमात्र उम्मीद थी, यानी सिंगल होप हेल्प फ्रॉम गॉड, एकमात्र उम्मीद थी ईश्वर की मदद की। ठीक है स्टूडेंट, उसको वहाँ पर घाटी में घर एक ही था जो लेंचो का था, उसका सारा मेहनत बेकार चला गया, और रातों रात वो दुख भरी रातों में से एक रात था। रातों रात सोचने लगा इस बरस हम लोग भूखे मर जाएंगे, लेकिन सभी के दिलों में अकेला घर में घाटी के मध्य में रहती थे, है ना। तो ये बहुत ही दुखद घटना उसका घट चुका है लेंचो का, और इसको खाने का कुछ भी नहीं है अभी, और वे हमेशा फसल की उम्मीद में अपना जीवन मेहनत के दौर पर रखा था, लेकिन बारिश का जो आशा उसके ऊपर था, बारिश नहीं हुई, बेकार उसके आत्मा को अशांति मिला, और जो सोचा था वो नहीं हो पाया, उसका उम्मीद जो थी वो भी ख़त्म हो गया, है ना स्टूडेंट। और उसे ईश्वर की अभी उसका एकमात्र उम्मीद था भगवान की मदद। अगर भगवान की मदद उसको करता है तो शायद आगे बढ़ सकता भी है। देखिए हम लोग और समझेंगे, इसके कहानी के ऊपर जाएंगे, एक्चुअली आगे होता है क्या, इसका जीवन में क्या होगा, उसके बारे हम लोग एक एक करके अभी और जानेंगे। देखिए स्टूडेंट, ये लेंचो की बहुत दुख भरी घटना है। ये बारिश की आशा तो किए थे, लेकिन बारिश के साथ ओले गिरने लगे थे। देखिए और आगे बढ़ते हुए अभी हम देखेंगे आखिर हुआ क्या इसका जीवन में। डोंट बी सो अपसेट इवन थॉट दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस, यानी परेशान मत रहो, यद्यपि कि पूरी तरह से प्रतीत होता है। रिमेंबर नो, याद रखो, वन डाइड ऑफ हंग्री, यानी कोई भूख से नहीं मरता है। दैट्स व्हाट दे से, यही वे शब्द थे, नो वन डाइज ऑफ हंग्री, ये लोग जो कहते हैं, है ना, कोई भूख से नहीं
मरता है। चलिए, भगवान का अगर आशा से अगर जीवन बिताएंगे, अगर आशा में उसका रहेंगे, तो कोई भूखे नहीं मरेंगे। ये अपना सोच या ऐसा अपने मन में सोचने को उसको विचार में आया। और ये परेशान मत रहो, यद्यपि क्या हुआ पूरी तरह से प्रतीत होता है। याद रखो, रिमेंबर, याद रखो, नो वन डाई ऑफ हंगर, यानी भूख से कोई नहीं मरता। दैट्स व्हाट दे से, यानी ये शब्द थे, नो वन डाइज ऑफ हंगर, ये लोग जो कहते हैं कोई भूख से नहीं मरता है। स्टूडेंट, जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो, तो सब कोई, ये कहावत भी है, जिसका कोई नहीं रहता है खुदा तो उसको हेल्प मदद कहीं से ना कहीं से करेगा ही, या किसी के माध्यम से क्यों ना हो। जैसे हम लोग रामायण महाभारत भी देखे होंगे। महाभारत में द्रौपदी को बहुत ही बेहजित से अपना राजमहल तक जाना पड़ा और उसको सहायता देने वाला एकमात्र कृष्ण भगवान थे। इसीलिए कोई ना कोई लेंचों को भी कोई सहायता जरूर करेगा भगवान। चलिए आगे देखते हैं एक्चुअली कहानी में क्या ट्वीट आ रहा है, क्या देखने को मिलेगा। चलिए, ऑल थ्रो द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वंस होप, यानी पूरी रात लेंचो सोचता रहा, एक उम्मीद था, वन होप, द हेल्प ऑफ गॉड, यानी ईश्वर से विश्वास, ईश्वर की सहायता, हुज आइज एज ही हेल्ड बीन इंस्ट्रक्टेड ही सी एवरीथिंग इवन, यानी ईश्वर से विश्वास था, ईश्वर की सहायता की, जिसकी आंखें सब कुछ देखती है उसके, व्हाट इज डीप इन वंस कॉन्सियंस, यानी उसकी आंतरिक की गहराई पर। देखिए स्टूडेंट, ये पूरी रात लेंचो सोचता रहा, यानी ऑल थ्रो द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वंस होप, यानी उम्मीद के बारे में पूरा सोचते रहा, यानी लेंचो सोचता रहा उम्मीद, एक उम्मीद था उसका, ईश्वर से विश्वास, यानी ईश्वर की सहायता की, जिसकी आंखें सब कुछ देखती है, उसके आंतरिक की गहराई पर ये सोचते थे। ठीक है, ईश्वर सभी के लिए बराबर है और ईश्वर ज़रूर मुझे ख्याल करेंगे, और हम लोग अपने से खुद तो कुछ कर नहीं सकते, ईश्वर का दुआ से अगर हो जाए तो ठीक है। ईश्वर को अपने तहे दिल से, अपने आत्मा से उसको विश्वास किए ताकि उसको मिल सके कुछ, उसका रास्ता उपाय मिले, तो इसके आत्मा से वो अपने भगवान को मानने लगा। और उसके बाद देखते हैं क्या किया जाए, आगे तरफ क्या होगा। चलिए, लेंचो वॉच एन ऑक्स ऑफ द मैन, यानी लेंचो एक बेल की तरह वाला आदमी था, यानी बेल नहीं था, यानी उसका जैसा मेहनत वर्किंग यानी मेहनती था, जैसे एक बैल के सहारे से आदमी खेती करता था, उसी तरह वो एक बेल की तरह आदमी था, वर्किंग यानी मेहनती आदमी, लाइक एन एनिमल इन द फील्ड, यानी जो खेत के जानवर की तरह काम करता था, बट लेकिन स्टिल भी न्यू हाउ टू राइट, यानी फिर भी वो लिखना जानता था। द फ्लोइंग संडे एट डे ब्रेक ही बिगन टू राइट ए लेटर which he himself would carry down town and place in the mail. It was nothing less than a letter to God. देखिए, लेंचो एक बेल की तरह वाला आदमी था और मेहनती आदमी था, जो खेत में जानवरों की तरह काम करता था, लेकिन फिर भी वह लिखना जानता था। चलिए, वो काम करता था माने, देखिए कोई ऐसा भी स्टूडेंट जो काम करते हुए भी पढ़ाई भी सीखा होगा और लिखने भी जानता होगा, और ये मेहनती भी थे लेकिन पढ़ाई लिखाई भी थे। फ्लोइंग संडे यानी रविवार को सवेरे, बिगन यानी प्रारंभ किया, यानी पत्र लिखना प्रारंभ कर दिया, टू राइट ए लेटर पत्र लिखना स्टार्ट कर दिया, व्हिच ही हिमसेल्फ यानी वह स्वयं शहर लेके जाता है, और टाउन यानी शहर, प्लेस इन द मेल, इट वाज नथिंग लेस देन द लेटर टू गॉड, वह स्वयं शहर लेके जाता है और मेल में डाल देता है। यह कुछ नहीं था, इट वाज नथिंग, यह कुछ भी नहीं था, लेस देन लेटर टू गॉड, ईश्वर का एक पत्र की तुलना में। देखिए स्टूडेंट, ये भगवान को विश्वास रखते थे
और इसीलिए भगवान को पत्र शहर में जाके एक पोस्टमेल कर देते हैं। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। ही रॉट, वह लिखा, टू गॉड ऑन द इनवलॉप, पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल। देखिए, वह लिखा, ईश्वर को लिफाफा पर, पत्र को लिफाफा के अंदर रखा, एंड स्टिल, और ट्रैवल्ड, अभी भी, वेंट टू टाउन, यानी परेशान का शहर गया, यानी परेशान, अभी भी परेशान था और शहर गया। ठीक है, यानी ही रॉट टू गॉड ऑन द एनवलॉप, यानी वो पत्र लिखा ईश्वर को लिफाफा पर, और पत्र को लिफाफे के अंदर रख दिया, और ट्रैवल्ड, वेंट टू टाउन, यानी अभी भी परेशान का शहर, परेशान था शहर गया, एट द पोस्ट ऑफिस पर उसने, ही प्लेस्ड एट स्टम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, पर उसने पत्र पर एक स्टम्प लगाया और डाल दिया मेल बॉक्स में, यानी जहाँ पर पोस्टमैन यानी पोस्टमैन आदमी लोग, डाकिया लोग, जहाँ पर पोस्ट कार्ड को डालते हैं मेल यानी बॉक्स में, और डाल दिया जाके। ठीक है, स्पीड पोस्ट करके वो डाल दिया भगवान को पत्र लिख के। ठीक है, क्योंकि उसे जो उसका समस्या था उसके बारे में लिख के भगवान को मेल के सहारे में पत्र भेज दिया। चलिए आगे देखते हैं आखिर हुआ क्या। लेंचो कहानी बहुत बड़ा कहानी है, चलिए देखेंगे एक एक करके आगे बढ़ेंगे। गॉड ही रॉट, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, ईश्वर वह लिखा, अगर आप मेरे सहायता नहीं करेंगे, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, मेरा परिवार और मैं इस बरस भूखे रहेंगे। ईयर आई नीड 100 पीसेस, मुझे 100 पीसेस की ज़रूरत है। ठीक है, ये लिखा है, इन ऑर्डर टू शो माई फील्ड अगेन एंड टू द लिव until the crop comes because the hailstone। देखिए उसको मुझे क्या बोले, मुझे 100 पीसेस की ज़रूरत है मेरे खेत को दोबारा बोने के लिए और जीवित रहने के लिए, जब तक फसल नहीं आ जाती, क्योंकि जो ओले ने बर्बाद कर दिया था उसके बारे में पत्र लिखा है भगवान को। ठीक है, तो यही घटना यहाँ तक सीमित रहा। फिर आगे देखेंगे भगवान को पत्र भी लिखा और ये भी लिखा, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, अगर मेरा मदद नहीं करेंगे, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस, मेरा परिवार और मैं इस बरस भूखे रहेंगे, मुझे 100 रुपया पीसेस की ज़रूरत है। इसके बारे में पत्र लिखे। आगे होता है क्या देखेंगे स्टूडेंट। चलिए, वंस ऑफ एम्प्लॉई हु वाच ए पोस्टमैन एंड आल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस। देखिए, एक कर्मचारी, एम्प्लॉय मतलब कर्मचारी, जो एक पोस्टमैन था और पोस्ट ऑफिस पर सहायता किया करता था। देखिए, वो पोस्टमैन था, वो जितना भी पोस्ट ऑफिस यानी पोस्ट जो मतलब आदमी की ज़रूरत रहता था वो उसको सहायता करता था। वेंट टू हिज बॉस लाफिंग, यानी अपने बॉस के पास गया और हार्टली एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, हृदय से हंसते हुए और उसने उस पत्र को दिखाया। देखिए, जो कर्मचारी थे वहाँ पर, वो पत्र को लेके गया और अपने बॉस के पास, यानी जो मैन वहाँ पर रहता है, और हृदय से हंसते हुए उसने पत्र को दिखाया। किसको? बॉस को, जो पोस्ट मास्टर का हेड होता है। तो यहाँ तक हम लोग जाने कि चलो पत्र भी वो भेजा, मेल भी किया, पोस्ट ऑफिस पोस्टमैन भी लेके गया, उसका जो डायरेक्टर है, जो मैन है, उसको भी दिखाया, और हृदय से हंसते हुए और उसने पत्र को दिखाया। चलिए आगे हम लोग देखेंगे उसके बारे में और क्या क्या नज़र आया, उसके क्या हुआ, क्या आगे तरफ देखते रहेंगे। चलिए बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल अमरनाथ स्मार्ट टेक। अगर अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। देखिए स्टूडेंट, देसी टीचर के साथ बने रहिए। कभी कभार मिस्टेक हो जाता है तो उसमें कोई आप लोग माइंड में मत लीजिएगा। देखिए स्टूडेंट,
और आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल है और ट्रांसलेशन साथ में दे रहा हूँ। और ये कहानी लास्ट में आप लोगों को बता दूंगा एक बार फर्स्ट से लास्ट तक क्या क्या घटना घटा था, क्या नहीं घटा था। चलिए नेक्स्ट आगे क्या होता है। ये तो हंसते हुए, हृदय से हंसते हुए उसको पत्र खोला और उसको दिखाया बॉस को। चलिए आगे तरफ देखते हैं क्या होता है नेक्स्ट। चलिए, नेवर इन हिज करियर एज ए पोस्टमैन हैड ही नॉन दैट एड्रेस, यानी अपने करियर में अपने पोस्टमैन के रूप उस पता को कभी नहीं जाना था। जब भगवान को लिखा था पत्र, ये कोई भी अजीब चीज़ लगेगा। भगवान को पत्र लिखा मतलब कोई भी देखेगा तो एक आश्चर्यचकित वाला चीज़ होगी। द पोस्टमास्टर ए फैट एम्बिएबल फ्लो also broke out laughing, but almost immediately he turned serious and taping the letter on his desk commented। देखिए फिर क्या उस पता को, यानी पोस्टमैन हैड ही नॉन, यानी पोस्टमैन के रूप में उस पता को कभी नहीं जाना था। द पोस्टमास्टर ए फैट, यानी पोस्टमास्टर मोटा था। कैसा था पोस्टमास्टर? मोटा था। एमिएबल यानी मीनांसार था। फ्लो अल्सो हंसना प्रारंभ यानी स्टार्ट यह कर दिया, लेकिन लगभग तुरंत वह गंभीर हो गया और अपने डेस्क पर पत्रों को थपथपाते उसने कहा। देखिए डेस्क पर रखा पत्र को और ऐसे समेटते हुए, यानी ऊपर जैसे थपथपाते हैं उसी तरह उसको टच करके हंसने लगा। आज तक ऐसा एड्रेस उसको मिला नहीं था पोस्टमास्टर को, है ना। पोस्टमास्टर कैसा था, कैसा आदमी था? पोस्टमास्टर मोटा आदमी। चलिए तो हम लोग अभी पोस्टमास्टर के बारे में जाने। पोस्टमास्टर मोटा था, मीमांसासार था और ये पत्र को थपथपाते हुए टेबल में या डेस्क में रखा। ठीक है, और आगे देखिए होता है क्या, एक एक करके हम लोग जानेंगे। चलिए फिर होता है क्या आगे तरफ। हाँ, व्हाट फेथ, क्या विश्वास है। आई विश आई हैड, मुझे भी उस आदमी, द फेथ ऑफ द मैन हु रॉट दिस लेटर, उस आदमी तरह का विश्वास होता जिसे यह पत्र लिखा है। स्टार्टिंग ऑफ ए कॉरेस्पॉन्डेंस विथ गॉड, यानी ईश्वर के साथ एक पत्रचार करते हुए। देखिए क्या बोल रहे हैं, क्या विश्वास है, मुझे भी उस आदमी तरह का विश्वास होता जिसे यह पत्र लिखा है, ईश्वर के साथ एक पत्रचार करते हुए। देखिए स्टूडेंट, आज तक ईश्वर को कोई पत्र नहीं लिखा, लेकिन ये ही लेंचो एक आदमी है जो पत्र भगवान को लिखते हुए तो कोई भी आश्चर्यचकित हो जाएगा स्टूडेंट। तो इसी तरह पोस्टमास्टर भी ऐसा उसको महसूस, यानी उसको विचार किया कि आज तक ऐसा एड्रेस कहीं नहीं मिला था। सो इन ऑर्डर नॉट टू सैक द राइटर फैथ इन गॉड, यानी इसीलिए, मतलब इसीलिए ईश्वर में लेखक के विश्वास को बनाए रखने के लिए, क्योंकि वो भी एक पत्र लिखता है। कौन? पोस्टमास्टर। चलिए आगे बढ़ते हैं। द पोस्टमास्टर कैम अप विथ ऑन आइडिया, पोस्टमास्टर के दिमाग में एक विचार आया। आंसर द लेटर, पत्र का उत्तर दिया गया, ठीक है, दिया जाए। बट लेकिन व्हेन ही ओपन इट, और जब उसने पत्र को खोला, इट वॉज इवेंटेड दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर, स्पष्ट था कि उत्तर देने के लिए उसे कुछ और भी ज़रूरत थी। नीडेड यानी समथिंग मोर देन गुडविल इंक एंड पेपर, और सद्भावना, सहाय और पत्र। बट ही स्टॉक टू हिज रिसोल्यूशन, लेकिन वह अपने इरादे का दृढ़ रहा, यानी जो पत्र वो लिखा था ये भी उसका रिप्लाई देने के लिए सिहाई पत्र लाए और कुछ पत्र में लिखना प्रारंभ किया। ठीक है स्टूडेंट, पोस्टमास्टर के दिमाग में भी एक विचार आया और क्या लिखा, पत्रों को उत्तर देने के दिया जाए ऐसा सोचा। लेकिन बट व्हेन ही ओपनड इट, और जब उसने पत्र खोला तो इट वाज इवेंटेड दैट
टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग, यानी स्पष्ट था कि उत्तर देने के लिए उसे कुछ और की ज़रूरत थी। देन क्या ज़रूरत, गुडविल यानी संभावना, इंक एंड पेपर यानी सहाय और पत्र, लेकिन अपने इरादे से दृढ़ रहा, वो उसका जवाब देने के लिए आगे बढ़े। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज ही हिमसेल्फ गॉन पार्ट्स, यानी वह अपने कर्मचारियों से पैसा मांगे और उसने स्वयं अपने सैलरी ऑफ ही सैलरी यानी उसका सैलरी एंड सेवरल फ्रेंड ऑफ हिज वेयर ऑब्लिगेट टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, यानी उसने स्वयं अपने सैलरी का एक भाग दिया और उसके कुछ मित्रों आभारी थे दानशीलता के इस कार्य के लिए। कुछ देने पर उसके मित्र आभारी थे, यानी कुछ मित्रों भी चाहता था कि भगवान को पत्र लिखने वाला इंसान एक आज तक हमें मिला, तो वो भी एक दानशीलता के हकदार बन गए। और दोनों ने कर्मचारी के साथ उनके फ्रेंड दोस्त लोग पैसा इकट्ठा किए और सबको मिल के उसको पोस्ट में भेजते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। ही आस्क्ड फॉर मनी फॉर हिज एम्प्लॉय, यानी अपने कर्मचारी से पैसा मांगे और बाकी सारे कर्मचारी भी थे और उससे पैसा मांगे। उसने स्वयं अपने सैलरी का, और देखिए अपने सैलरी का भी कुछ हिस्सा उसको फ्रेंड लोग भी कुछ दानशीलता थे, उन लोग भी एक साथ मिलके सबको देने लगे। ठीक है स्टूडेंट, चलिए एक एक करके हम लोग देखेंगे। फिर से देसी टीचर के साथ बने रहिए, अगर कहीं मिस्टेक होगा तो सो सॉरी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग देखिएगा बार बार, ठीक लगे तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा और इसी तरह मैं आप लोगों के लिए बनाता रहूँगा। ये बहुत ही हेल्पफुल आप लोगों के लिए बनाया हूँ ट्रांसलेशन के साथ, ताकि आप लोग कभी भी ज़िंदगी में मत भूलिएगा और आपका बेटा का बेटा यानी आपका भी बच्चे होंगे, उन लोग का भी फैसिलिटी होगी और सबका काम आए। चलिए आप लोग भी ट्यूशन अगर पढ़ाएंगे तो उसका भी काम आएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए स्टूडेंट, इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर द 100 पीसेस, यानी उसके लिए इकट्ठा करना संभव था 100 पीसेस। सो इसीलिए ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर only a little more than half. He put the money in an envelope addressed to Lencho. देखिए उसके लिए इकट्ठा करना असंभव था। 100 पीसेस 100 रुपया के लिए बहुत कठिन था और पहले 100 रुपया ही बहुत पैसा माना जाता था, इसीलिए 100 वह किसान को देने में सक्षम था, आधा से थोड़ा ज़्यादा, यानी 50 मान लिया आधा मतलब 100 का आधा 50 होगा, 50 से थोड़ा अधिक बोला है, यानी लिटिल मोर देन यानी आधा से थोड़ा ज़्यादा, यानी 70 रुपया। ही पुट द मनी इन इनवलप एड्रेस टू लेंचो, और उसने एक लिफाफा में पैसा को रखा और उसके लेंचो को पता में डाल दिया। स्टूडेंट, ऐसे घटना यहाँ तक घटता है और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, देखिए ये लॉन्ग वीडियो होगा आप लोगों के लिए, 1 घंटा 1.5 घंटा जैसा बनेगा और आप लोग बिना स्किप किए ही देखिएगा, आप लोगों को कहानी समझ में आ जाएगा। मैं कहानी आप लोगों को बढ़िया से और एक बार समझा दूंगा। और देखिए ये पैसा अभी यानी आधा से थोड़ा ज़्यादा दिया, यानी 70 रुपया लिफाफे में डाल के अभी पोस्टमैन यानी लेंचो का एड्रेस में डालता है। ठीक है, चलिए आगे होता है क्या देखेंगे, कहाँ तक भगवान ने सहायता करता है, भगवान करता है या पोस्टमैन ही भगवान का रूप ले लेता है। चलिए कहाँ तक खुश होता है लेंचो। विथ इट ए लेटर कॉन्टेंट ओनली ए सिंगल वर्ड एज ए सिग्नेचर गॉड, यानी इसी के साथ एक और पत्र रखा, उसमें पत्र पर केवल एक शब्द था, एक हस्ताक्षर के रूप में, गॉड उसका विश्वास रखने के लिए, यानी एक सिग्नेचर होता था गॉड यानी भगवान का। द फ्लोइंग संडे लेंचो, अगले रविवार को लेंचो काम ए बिट ईयरलियर देन अजुअल, थोड़ा पहले गया जैसा वह समनाते आया था, यानी जैसे ही लेंचो अगले रविवार यानी संडे के दिन में लेंचो थोड़ा पहले गया, पैसा वह
समनाते आया था, यानी जैसे ही वो पैसा डाला पोस्टमास्टर ने, उसके बाद थोड़ा देर पहले आया था। ठीक है, देखेंगे स्टूडेंट, फिर से एक बार थोड़ा सा पढ़ देते हैं। विथ इट ए लेटर कॉन्टेनिंग ओनली ए सिंगल वर्ड एज ए सिग्नेचर, यानी इसी के साथ एक और पत्र लिखता है और पत्र पर केवल एक शब्द यानी एक ही हस्ताक्षर रहता है, एक हस्ताक्षर यानी गॉड के रूप में। गॉड उसका विश्वास रखने के लिए, यानी गॉड का सिग्नेचर सिर्फ एक वर्ड से देता है। और फ्लोइंग संडे यानी संडे अगले रविवार को लेंचो, यानी द फ्लोइंग संडे लेंचो काम, यानी अगले रविवार को लेंचो थोड़ा पहले गया, जैसा वह समनाते आया था, है ना, आया करता था, मतलब जैसे वो पहले बार आया था उसके पहले हाँ, उस रविवार को लेंचो थोड़ा पहले गया, जैसा वह समनाते यानी आया करता था, पहले जैसा आया करता था उसके पहले ही उसके गया था। आगे बढ़ेंगे हम लोग। टू आस्क इफ देयर वाज ए लेटर फॉर हिम, पूछने के लिए क्या उसके लिए कोई पत्र है। अच्छा, वो संडे को आया था पत्र पूछने के लिए, कोई उसके लिए कोई पत्र लाए हैं या जो भेजे तो उसके रिप्लाई आया कि नहीं। इट वाज द पोस्टमैन, यानी पोस्टमैन स्वयं था। हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर, जिससे पत्र उसने दिया। टू हिम, यानी पोस्टमैन स्वयं था जिसने पत्र उसे दिया था, यानी पोस्टमैन का द्वारा उसको मिला। वाइल द पोस्टमैन एक्सप्लेनिंग, जबकि पोस्टमास्टर एक संतुष्टि द कॉन्टेनमेंट ऑफ द मैन, संतुष्टि प्राप्त किए हुए आदमी की तरह एक हकदार, हु हैज परफॉर्मेंट ए गुड, यानी एक एहसास कोई थी जिसमें एक अच्छा काम किया हुआ हो, यानी बहुत ही हेल्पफुल आदमी था पोस्टमैन, और उसको पोस्टमैन एक संतुष्टिजनक आदमी, और उसको मिल गया पत्र। ठीक है, अभी क्या करेंगे देखा जाए। पोस्टमास्टर ने पत्र तो भेज दिया है, अभी देखिए लेंचो कहाँ तक पहुँचता है, लेंचो का विचार में क्या आता है और उसको पैसा मिलता है या नहीं, सचमुच उसको देखेंगे। ठीक है, चलिए देखेंगे फिर से। डिड लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, अपने ऑफिस से देखता रहा। लेंचो सॉट नॉट टू साइलेंट, लेंचो ने हल्का सा भी आश्चर्य, सरप्राइज ऑन सेइंग द मनी, नहीं आश्चर्य नहीं, यानी ऐसा होता है ना, कोई मतलब पैसा आया तो आश्चर्य हो गया, अरे बाप रे इतना पैसा आ गया, तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, वो सरप्राइज नहीं हुआ, है ना। ऑन सीइंग द मनी, पैसा को देख के थोड़ा सा भी आश्चर्यचकित नहीं हुआ। ठीक है, सच वाच हीज कॉन्फिडेंस, प्रदर्शित किया पैसे को देखकर ऐसा उसका विश्वास था, कॉन्फिडेंस। बट ही बिकम एंग्री व्हेन ही काउंटेड, और वह क्या किया, लेकिन वह क्रोधित, अच्छा ऐसा उसका विश्वास था लेकिन वह क्रोधित हो गया। अच्छा, जैसे ही काउंटिंग किया, ही बिकम एंग्री व्हेन ही काउंटेड, जब वो क्या किया, द मनी, पैसा को काउंट किया तो गुस्सा हो गया, है ना। गो कुड नॉट हैव, इस बार ऐसी गलती तो नहीं करेगा, क्योंकि जैसे ही पैसा गिना, क्योंकि 100 रुपया मांगा था वो, लेकिन उसको मिला 70 रुपया, आधी से थोड़ा ज़्यादा, यानी जैसे ही वो पैसे को देखा, यानी हल्का सा आश्चर्यचकित नहीं हुआ, लेकिन उसको जैसे ही पैसा का कुछ पत्र मिला तो उसको आश्चर्यचकित थोड़ा सा भी नहीं हुआ, और पैसा को देख के ऐसा विश्वास था, उसका विश्वास तो था, लेकिन लास्ट में जैसे ही पैसा गिना तो उसको क्रोधित हो गया, जब वह पैसा को अच्छा पैसा मिला या गिना, इस बार ऐसा गलती नहीं करेगा, ऐसा मन में सोचा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। द मनी गो कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक, नोर कुड ही हैव डिनाइट लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, यानी पैसे को गिना, इस बार ऐसे गलती नहीं कर सकता है, और न ही वह इनकार कर सकता है लेंचो जो उससे, क्या किया, लेंचो ने हल्का सा भी आश्चर्य नहीं किया, लेंचो ने हल्का सा भी आश्चर्य नहीं किया, और न ही वह इनकार कर सकता है, और न ही वह इनकार कर सकता है लेंचो जो उससे
आग्रह किया था, है ना, किया हो यानी मांगा है, इस बार इनकार नहीं कर सकता। ऐसा इन लोग को उसका मन में आया कि ऐसा तो नहीं कर सकता इस बार इस तरह का, क्योंकि उसका ऊपर विश्वास था, भगवान के ऊपर विश्वास था कि ज़रूर पैसा मुझे मिलेगा। यानी 100 रुपया का वो पत्र लिखा था, 100 पीसस, लेकिन उसको मिला 70 रुपया, इसीलिए क्रोधित हो गया। अभी देखेंगे आगे होता है क्या। एक्चुअली क्रोधित तो हो गया, पैसा को गिना, लेकिन इस बार इसकी गलती, ऐसा तो नहीं कर सकते, ऐसा मन में वो सोच रहा था। कौन? लेंचो। ठीक है, चलिए फिर देखेंगे। इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक। देखिए तुरंत, इमीडिएटली में तुरंत लेंचो खिड़की के पास गया और स्याही मांगने के लिए। अच्छा, खिड़की के पास गया, कहाँ? स्याही मांगने के लिए। ऑन द पब्लिक राइटिंग, यानी जहाँ पर सार्वजनिक लिखने वाले टेबल, यानी पब्लिक राइटिंग टेबल, जहाँ पर टेबल रहता था पब्लिक के लिए, यानी सभी कोई लिख सकता था वहाँ पर। ही स्टार्टेड टू राइट विद द मच राइटिंग ऑफ हिज ब्रो, यानी वह लिखता है, लिखना प्रारंभ कर दिया। अपने बाहों को अधिक सिकोड़ने का कारण था। कॉस्ट बाय द इफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडिया, और सिकोड़ने के कारण था, उसमें विचार को प्रदर्शित करने के लिए जो प्रयास किया, वही उसकी वजह से उसके बाहें सिकोड़ते थे। मान लीजिए ऐसा भी होता है, जैसे मान लीजिए हम लोग पत्र कहीं लिखेंगे और हम लोग को पूरा पैसा नहीं मिलेगा, तो अपने शरीर को यानी बाहों को कैसे करेंगे? ऐसा करके मतलब थोड़ा सिकुड़ेंगे। तो उसी तरह लेंचो भी उसका जैसे ही पैसा गिना, उसका मन में दूसरा विचार आ गया कि भगवान तो ऐसा नहीं कर सकता है। उसके लिए फिर से वो अपना एक पत्र लिखता है, स्याही मांगने के लिए। वो पब्लिक यानी विंडो में जाता है और पूछता है पेपर और इंक के लिए, और वो पब्लिश राइटिंग, जहाँ पर पब्लिक राइटिंग यानी सभी सार्वजनिक के लिए लिखता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। When he finished, he went to the window to buy a stamp which he ticket licked and then affixed to the envelope with। देखिए when, जब he finished, जब वह समाप्त कर दिया, वह खिड़की के पास गया और एक स्टाम्प करने के लिए वह चाटा और उसके बाद इन्वलॉप लगा दिया। देखिए ऐसा करके मुंह चाटा उसका उंगली को, और उसके बाद इन्वलॉप पर लगा दिया, यानी वहाँ पर क्या किया? स्टाम्प लगा दिया। ठीक है, वो फिर से रिटर्न पत्र भेजा। चलिए, विश्वास था भगवान पर उससे। ए ब्लो ऑफ हिज फास्ट, और उसने मुट्ठी से मार कर to the moment of the letter fell into the mailbox, the postmaster went to the open it। और उसने मुट्ठी मारकर जिस क्षण पत्र मेलबॉक्स में गिरा था, पोस्टमास्टर उसे खोलने के लिए गया। इट सेड, यह कहा था, गॉड, ईश्वर, ऑफ द मनी दैट, जो पैसा मैंने, आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 पीसस, आपसे मांगा था, मेरे पास केवल रिस्ट मी 70 पीस, रिच मी 70 रुपया पहुँचे। सेंड मी द रेस्ट सीन, आई नीड इट वेरी मच, बाकी बचा हुआ भी मुझे भेज दीजिए, क्योंकि मुझे इसकी बहुत ज़रूरत है। क्योंकि उसका एकमात्र सहारा था फसल का, जो घर परिवार चलाते थे उसी में, और वही ख़त्म हो गया तो खाएगा क्या? इसीलिए भगवान को वो पत्र लिखता है। ठीक है, और भगवान भी एक्चुअली पोस्टमास्टर के रूप में भगवान मिला उसको, और ये जितना पैसा चाहते थे उतना मिला नहीं, 70 रुपया ओनली मिला था। तो इसीलिए वो गुस्सा हो गया, फिर से पत्र लिखे और लिख के भेजें, और अभी उसको विश्वास हुआ कि बाकी सब पैसा भी मुझे चाहिए, भगवान ज़रूर है, और इसके लिए फिर से दोबारा मेल बॉक्स में डाला पत्र को। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या हुआ क्या है देखेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त स्टूडेंट, अगर ध्यान दीजिएगा तो
चलिए, बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रो द मेल बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर ए बंच ऑफ क्रुक्स लेंचो। देखिए, लेकिन मेरे पास मेल मत भेजिएगा। अच्छा, इस बार भेजने मना कर दे रहे हैं, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस की कर्मचारी है वह डाकुओं के झुंड है। अच्छा, उसका मन में ये आया, लेंचो ने ऐसा कहा। अच्छा, लेंचो का मन में क्या आया, 70 रुपये उसको मिला, फिर 30 रुपया के लिए वो पत्र लिखे थे, क्योंकि 100 रुपया उसको चाहिए था, उसको बहुत बेहद ज़रूरत था। लेकिन इस बार बोला है वो मेल बॉक्स में नहीं भेजना है, वो पोस्ट ऑफिस कर्मचारी वो डाकुओं का झुंड है उसको बोला, यानी क्रॉक्स मतलब डाकुओं का झुंड होता है। लेकिन इस बार मेरे पास मेल मत भेजिएगा, यानी मेरे पास मेल मत भेजिएगा, यह मेल में पैसा भेजने मना कर रहे हैं, क्योंकि अगर मेल में जा रहा है तो सब कोई पोस्टमैन लोग क्या कर रहे हैं, वो अपने मन में सोच आ रहा है किसका, लेंचो का, कि इन लोग डाकुओं का झूठ है, ये पैसा खाया होगा इन लोग, है ना। तो इसका मन में ऐसा सोच आया था, लेंचो के बारे में ये सोच आया था। लेकिन उसको 70 रुपया मिला था। स्टूडेंट, बहुत ही दुखद घटना इसको मिला, यानी दुख मिला था, क्योंकि इसका फसल पूरा बर्बाद हो चुके थे। और बाद में ये जो भगवान को पत्र लिखता है तो इससे आधा से कुछ ज़्यादा पैसा मिलता है। और लेकिन उसका सोच था कि 100 रुपया हम भेजे, मतलब मांगे थे, और मुझे नहीं मिला, क्योंकि कोई पोस्ट मास्टर ही एक ऐसा आदमी है जो पैसा खा गया। ठीक है, इसके लिए अपने मन में सोचा डाकुओं का झुंड था। चलिए स्टूडेंट, इसका तो डिस्कस ख़त्म हो गया। अभी हम लोग पैसेज में थोड़ा देखेंगे। देखिए, पैसेज आप लोग देख लीजिएगा, पैसेज इस तरह का रहेगा, और पैसेज का क्वेश्चन आंसर भी आप लोगों को मैं दे चुका हूँ। आप लोग बढ़िया से देख लीजिएगा और आगे बढ़िए। इस पैसेज को देखने के बाद आप लोग क्वेश्चन भी मिलेगा, इस तरह क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों का, तो आप लोग नोट बना लीजिएगा। स्टूडेंट, अगर अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मैं और सारा आप लोगों के बीच लाऊंगा। और ये बहुत ही मेहनत से बनाए स्टूडेंट, देख के इग्नोर मत करिएगा। और इसका देखिए क्वेश्चन आंसर आप लोगों को मिलेगा अभी पैसेज का। चलिए एक एक करके बारीकी से समझेंगे। चलिए, व्हेयर वाज द हाउस सिचुएटेड, घर कहाँ है, यानी लेंचो का जो घर है कहाँ है। द हाउस वाज सिचुएटेड सेट ऑन द क्रिस्ट एलो हिल, यानी पहाड़ियों के ऊपर चोटी में उसका घर था, है ना, अकेले घर वहाँ पर था। व्हाट कुड वन सी फ्रॉम दिस हाइट, यानी इस ऊंचाई से कोई क्या देख सकता था। हाँ, इस ऊंचाई से स्टूडेंट हम तो पढ़ाए आप लोगों को, यानी इस ऊंचाई से दिस हाइट वन कोड सी दैट द रिवर एंड फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर एंड ऑलवेज प्रोमाइज्ड ए गुड हार्वेस्ट। देखिए, वहाँ से फूलों की घाटी दिखाई देता था, और मक्के के खेत, पका हुआ मक्के के खेत दिखाई देते थे। फूलों की घाटी से भरा हुआ फूल था। हमेशा वो विश्वास प्रमाइज वादा करता था अच्छे फसल होने का, यही वहाँ पर दिखाई देता था। व्हाट वाच नीडेड बाय द अर्थ ओनली, पृथ्वी को किस चीज़ की ज़रूरत है, बारिश की, यानी डाउनपुअर और द लिस्ट सोआर, यानी हल्की हल्की बारिश और वर्षा उसको ज़रूरत थी। स्टूडेंट, यही कहानी का, यानी पैसेज का कहानी तो हम लोग पढ़ाए हैं, हम उसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और ये पैसेज का क्वेश्चन आंसर आप लोगों को मिल गया। चलिए, सी नंबर तक कंप्लीट, यानी 3 नंबर हो गया। अभी और एक क्वेश्चन शायद आप लोगों को मिलेगा पैसेज का। चलिए, इसी तरह पैसेज आप लोगों को दिया है, स्टूडेंट देख लीजिएगा। ओके।
स्टूडेंट पैसेज आप लोग देख लीजिएगा, मैं पैसेज आप लोगों को देख चुका हूँ। अभी देखेंगे क्वेश्चन से थोड़ा देख लेंगे। देखिए स्टूडेंट, दो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। एक पोस्टमास्टर और एक क्वेश्चन रहेगा आप लोगों के लिए लेंचो के बारे में। चलिए देखेंगे। देखिए ये दो क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा स्टूडेंट, बहुत ही लेंचो और द पोस्टमास्टर। देखिए द पोस्टमास्टर का अगर लिखा जाए, देखा जाए, द बेस्ट पार्ट ऑफ द पोस्टमास्टर करेक्टर कम्स बिफोर इज व्हेन ही ओपन द इनवलॉप। जब वह लिफाफा खोलता है तब उसका सबसे अच्छा भाग उभर कर आता है। ही डिसाइड्स टू सेंड सम मनी टू द लेटर राइटर सो दैट हीज फैथ इन गॉड इन मेंटेन। वह कुछ पैसे लेखक को भेजना चाहता है ताकि ईश्वर के प्रति उसका विश्वास बना रहे। देखिए स्टूडेंट, ये कहानी में आप लोग पढ़े हैं, कहानी में देख लीजिएगा, ठीक है। ये पोस्टमास्टर का क्वेश्चन है, द पोस्टमास्टर, और लेंचो के बारे में दो। हाँ चलिए, उसके बाद ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम द एम्प्लॉई। ही हिमसेल्फ गिवन ए पार्ट ऑफ हिज सैलरी एंड सेवरल ऑफ हर फ्रेंड्स जॉइन हिम इन द आर्ट ऑफ चैरिटी। उसने अपने कर्मचारी पैसे मांगे और खुद अपने सैलरी का आधा भाग दिया, और उस दान के बहुत सारे मित्रों ने भाग लिया। और ये कहानी आप लोगों का पोस्टमास्टर की कहानी है। और लेंचो के बारे में भी लिखा हुआ है स्टूडेंट, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, MCQ, सब कुछ A to Z है, आप लोग देख लीजिएगा। A to Z दिया हुआ है और उसका आप लोग नोट को भी बना लीजिएगा, हम उसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं अभी। और आप लोग देख लीजिएगा, जहाँ पर अगर कन्फ्यूज लगेगा उसको मैसेज कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। अगर अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा स्टूडेंट। ये देसी टीचर के साथ बने रहिए, मेरा यूट्यूब चैनल अमरनाथ स्मार्ट टेक। चलिए आप लोग देख लीजिएगा, अगर कहीं समझ में नहीं आएगा तो इसका नोट्स बहुत ही ज़बरदस्त नोट है स्टूडेंट, एक एक करके दिया हूँ, बहुत मेहनत से बनाया हूँ। आप देख लीजिएगा, एक एक वर्ड्स, एक एक पॉइंट्स दिया हुआ है, और उसका डिस्कस आपका हिंदी में दिया हुआ है। अगर कहीं मिस्टेक हो जाएगा तो उसके लिए आप लोग टेंशन मत लीजिएगा और घबराइए नहीं, और उसमें कमेंट कर लीजिएगा स्टूडेंट मैसेज में। और देखिए, अगर अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। बहुत मेहनत किए स्टूडेंट, 1 घंटा का वीडियो है, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है, लास्ट तक।